जैसे कि मान लीजिए केस स्टडी, फिर आपका रिसर्च, फिर बाद में आपका एनालिसिस। मतलब कि जो भी आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत केस स्टडी करके आपको बताएंगे, रिसर्च करके बताएंगे और एनालिसिस करके आपको मतलब बताएंगे। ठीक है कि मतलब कि जो भी आपको आज इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे बहुत ही ऑथेंटिक देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग जब भी कुछ पढ़ाई करते हैं तो हम लोग को डिस्टर्बेंस क्यों होता है, या फिर कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बैलेंस को नहीं कर पाते हैं। देखिए क्या करेंगे, देखिए जो भी आज हम बताने वाले हैं बहुत ही आपका ओरिजिनल रहेगा। मतलब कि जो भी आज फैक्टर्स बताएंगे, जो भी कारण बताएंगे या इश्यूज बताएंगे, उसका अगर आप उसको ध्यान से अगर आप देखिएगा तो हो सकता है कि आपका जो 80% जो आपका जो कन्फ्यूजन है या फिर जो कमी है वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला आपका कारण क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हो सकता है कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो आप कर नहीं पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको जो भाषा आपको पता है, लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसा भाषा में बात कर रहे हैं जिस भाषा में कंफर्ट नहीं है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा लेक्चर आपका इंग्लिश में मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इंग्लिश का आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इंग्लिश ठीक से समझ में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो हो सकता है कि आप इंटरेस्ट मतलब कम लेंगे। या फिर अगर मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं, आपको केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल आपको समझ में नहीं आता। अगर मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर फिजिक्स का आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या होता है कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट आप लेंगे नहीं। अब दूसरा आपका है एज। यहाँ आपका एज भी आपका मतलब डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका उम्र अभी क्या है, अगर मान लीजिए आप क्लास 10th में अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका 14 से 15 आपका उम्र होगा। अगर मान लीजिए 12th में अगर आप मतलब एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपका 16 से 17 होगा। और यहाँ पर हम एज क्यों बताएं, देखिए आपका जो डेवलपमेंट जो होता है, आपका जो मैच्योरिटी जो आता है वो हो सकता है कि आपका एज में आपका मतलब थोड़ा वेरी करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का माइंड, किसी का ब्रेन आपका डेवलप हो जाता है किसी का 10 की एज में। ठीक है, पर 10 की उम्र में किसी का डेवलप मतलब हो जाता है, और किसी का डेवलपमेंट आपका होता है 20 के बाद होता है, तो किसी का मैच्योरिटी आपका 30 के बाद आता है। अगर मान लीजिए अगर इस एज में अगर आप फॉल करते हैं तो यह भी आपका मेन कारण होता है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका माइंड ठीक से डेवलप्ड नहीं है, अगर आपका ब्रेन ठीक से डेवलप्ड नहीं है उम्र के साथ साथ, तो हो सकता है कि यह भी कारण है कि आपको पढ़ाई में मतलब दिक्कत होता है, या फिर आप पढ़ाई में आपको थोड़ा कमजोरी मतलब फील होता है। ठीक है, फिर आपका तीसरा आपका हो गया हेरिडिटी। अब देखिए हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि कुछ क्वालिटी जो आपका पेरेंट्स से मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ केमिकल्स होता है, कुछ क्वालिटी होता है जो आपका पेरेंट्स के थ्रू मतलब कि आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका पेरेंट्स अगर वो स्मार्ट रहेंगे तो हो सकता है कि जो स्मार्टनेस है वो आप में भी आएगा। अगर मान लीजिए आपका पेरेंट्स अगर वीक रहेंगे तो उनका जो क्वालिटी वो भी आपको मतलब आएगा। जैसे कि मान लीजिए प्लस पॉइंट आपका क्या है, जैसे कि मान लीजिए स्मार्ट, अगर मान लीजिए आपका पेरेंट स्मार्ट रहेंगे तो आप भी स्मार्ट होंगे। जैसे कि मान लीजिए कुछ नेगेटिव, जैसे मान लीजिए वीक, अगर मान लीजिए अगर आपके पेरेंट अगर वीक रहेंगे तो आप भी मतलब वीक ही रहेंगे। मतलब कि कुछ क्वालिटी, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स अगर वीक रहेंगे तो आप भी वीक रहेंगे। अगर मान लीजिए आपका पेरेंट्स अगर स्ट्रांग रहेंगे या फिर मेंटली स्ट्रांग रहेंगे या फिर स्मार्ट रहेंगे तो स्मार्टनेस का जो क्वालिटी है वो भी आप में भी आएगा। तो ये हेरिडिटी भी आपका मतलब डिपेंड करता है। फिर चौथा आपका हो गया नॉलेज। नॉलेज जैसे कि मान लीजिए आप किसी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उसका आपके पास अगर बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या होता है कि आप उसको इंटरेस्ट लेंगे नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप क्लास 12th का कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं आप जैसे कि आप कैलकुलस जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए डेरिवेटिव आप पढ़ाई कर रहे हैं तो डेरिवेटिव का जो बेसिक जो डिटेल्स है, बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है वो आपका क्लास 11 से आपको स्टार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको लिमिट्स नहीं पता, आपको डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता है तो हो सकता है कि आप कैलकुलस का जो आपका इक्वेशन है उसको आप सोल्व कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर मान लीजिए नॉलेज अगर आपका स्टार्टिंग से नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए नॉलेज आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो यहाँ इससे भी क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट वो भी आपका मतलब घट जाता है। फिर आपका फिफ्थ आपका हो गया ब्रेन एंड माइंड। अब देखिए आप ब्रेन एंड माइंड हम क्यों लिखे, जैसे कि मान लीजिए आपका विकास, आपका मतलब डेवलपमेंट, आपका ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, समय
से आपका होता है। जैसे कि टाइम टू टाइम जैसे आपका डेवलपमेंट होगा वैसे आपका मतलब ब्रेन का भी आपका डेवलपमेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए आप फिजिकली आप डेवलप भी आप करेंगे, आप मेंटली आप डेवलप भी खुद को करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपका विकास अगर माइंड का ब्रेन का आपका नहीं होता, जैसे कि मान लीजिए माइंड में आपका क्या क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए कॉन्शियस माइंड आपका, ठीक है, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड, फिर आपका अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस मतलब का आपका अवेयरनेस, और सबकॉन्शियस मतलब आपका ब्रीथिंग, फिर आपका अनकॉन्शियस मतलब कि आपका ईगो। तो अगर मान लीजिए आपका माइंड ठीक से अगर डेवलप नहीं करेगा तो हो सकता है कि आपका अवेयरनेस आपको ठीक से नहीं आएगा, मतलब कुछ भी आप परसीव करेंगे या कुछ भी आप समझना चाहेंगे तो आप उसके हिसाब से समझ नहीं पाएंगे। तो मतलब कि कुछ भी अगर समझना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कुछ भी बेसिक आपको समझना है या फिर कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, तो आपका माइंड का डेवलपमेंट भी मतलब आपका अच्छा होना चाहिए। आपका जो कॉन्शियस जो माइंड जो होता है वो आपका डेवलपमेंट आपका अच्छा से होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका सिक्स्थ आपका हो गया फैसिलिटी। अब ये फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? फैसिलिटी का मतलब कि जो सुविधा आपको जो मिलता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको वैसे सुविधा आपको नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि आपके पास वो जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ जो पढ़ाई करेंगे आपको उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले का समय क्या होता था कि आप बुक से पढ़ाई करते थे, आप गाइड से पढ़ाई करते थे या कुछ रेफरेंस से आप पढ़ाई करते थे। लेकिन अभी का जनरेशन क्या है कि सब कुछ आपका डिजिटल हो गया, मतलब कि आप वीडियोज देख सकते हैं, आप कुछ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, या फिर मतलब कि जैसे कि मान लो कुछ आप लेक्चर देख सकते हैं। जैसे कि मान लो टेक्स्ट में क्या होता है कि कुछ कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आता, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। लेकिन अगर मान लो कुछ आप लेक्चर आप देख रहे हैं तो लेक्चर में क्या होता है कि बहुत सारा नॉर्मल लैंग्वेज आपका रहता है, मतलब कि हिंदी रहता है या फिर आपका इंग्लिश रहता है। तो जो आप लेक्चर से जितना आप ज़्यादा समझ पाएंगे, हो सकता है कि वो टेक्स्ट आपको समझ में आपको उतना नहीं आएगा। बात क्या होता है कि किसी को टेक्स्ट पसंद है या फिर किसी को मतलब कि आपको मतलब लेक्चर आपको पसंद रहता है, ठीक है। फिर आपका हो गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या? आपका माहौल। जैसे कि मान लीजिए कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि आपका कुछ आपका पीछे से कुछ आवाज आता है, या फिर जैसे कि मान लीजिए शोर शराबा आता है, या फिर कुछ भी आपका गपशप होता है या कुछ भी आपका डिस्कशन होता है, तो उससे क्या होता है कि आपका एनवायरनमेंट ठीक से बन नहीं पाता। आपका बार बार क्या होता है कि आपका जो फोकस है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका ब्रेक होते रहेगा। तो जब भी कुछ आप पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका एनवायरनमेंट आपका मतलब अच्छा होना चाहिए, और आपका जो जगह वो भी आपका वेल डेकोरेटेड आपका मतलब होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो आपका एक टेबल चेयर होना चाहिए, आपके पास से बहुत अच्छा मटेरियल्स होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, आपका जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपका पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये सब अगर आपके पास नहीं रहेगा, अगर आपका एनवायरनमेंट वैसा माहौल आपका बना हुआ नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि आप कुछ भी पढ़ाई करेंगे तो उसमें आप इंटरेस्ट आप लेंगे नहीं। लेकिन यहाँ बस आपका ब्रेन माइंड है, उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको नॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है हेरिडिटी, जो हेरिडिटी है ये आपके बस का नहीं है, क्योंकि ये आपका नेचुरल रहता है, वो आपका पेरेंट्स के थ्रू आपका आता है, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आप कुछ हद तक आप अपना खुद को कुछ ना कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट आप उसको बढ़ा सकते हैं, आप नॉलेज जो आप बढ़ा सकते हैं, आप ब्रेन एंड माइंड को डेवलप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फैसिलिटी अगर आपको नहीं मिलेगा तो ये भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट को भी आप अच्छा खासा बना सकते हैं। तो ये जो चीज जो फैक्टर है आप उसको आप सुधार सकते हैं। लेकिन जो हेरिडिटी में जो प्रॉब्लम है वो तो आपका नेचुरल है, उसको आप कुछ भी आप एडिट या उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये आपका कमी है। तो देखिए जब भी आप पढ़ाई में कमजोर आप खुद को फील कर रहे हैं या फिर कहीं आप कमजोर पढ़ रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको ये चीज जो फैक्टर है, ये जो कारण है, उसको मतलब आपको बैलेंस करना होगा, आपको ठीक करना पड़ेगा। जब इस जो वर्ड्स अगर इसको आप ठीक कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा उसके बाद जब भी कुछ आप पढ़ाई करेंगे तो आपको हो सकता है कि उसको अच्छा समझ भी पाएंगे, और आपका जो कॉन्शियस माइंड जो होता है अगर उसको आप अच्छा से डेवलप कर लेंगे तो आपका जो पढ़ाई वो भी आपका बहुत ही बेटर हो जाता है। तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।